अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे और हमारा यूट्यूब चैनल लवली मिर्ज़ा इन जर्मनी देख रहे होंगे आप। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी। आज हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने पिछले प्रोग्राम में कमेंट्स किए हैं कि आपने दूसरे जो कंट्री हैं उनके असाइलम का बताया, तो हालैंड का नहीं बताया आपने। तो आज हम चाचू से पूछेंगे कि हमें कुछ बताएं कि हालैंड में किस तरह असाइलम होता है, उसका क्या प्रोसेस है। जी। सॉरी। हॉलैंड में जब आप जाते हैं तो सबसे जो बड़ा कैंप है उनका, हॉलैंड से मुराद नीदरलैंड है। कई लोग नीदरलैंड बोलते हैं, कई हॉलैंड बोलते हैं। हॉलैंड में जो सबसे बड़ा कैंप है उसका नाम है ट्रैपल। TERAPEL। ट्रैपल। ट्रैपल में उनका सबसे बड़ा कैंप है जिसमें सबसे पहले सब ने उधर ही जाना होता है और साइलम होता है। और उधर जाके आपने साइलम करना है। उधर आपको रहायश मिलेगी, खाना मिलेगा और बिस्तर वगैरह, बर्तन, हर चीज़ और खाना सुबह दोपहर शाम नाश्ता उनका होगा। आपको उधर रहना होगा और उसके बाद 7 8 10 दिन बाद रश के हिसाब से आपकी प्रोटोकॉल आएगी, जो ट्रैवल प्रोटोकॉल होती है वो वाली। जब ट्रैवल प्रोटोकॉल आएगी तो उसके बाद आपकी छोटी प्रोटोकॉल भी कहते हैं, इसे ट्रैवल प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ये होगी। उसके बाद अगर तो आपने हॉर्न में अपना अपना आईडी कार्ड दिया है, पासपोर्ट दिया है, शनाख्त कार्ड दिया है, तो आपको आगे दूसरे कैंप में भेज देंगे। और अगर आपने कोई भी अपना आईडी कार्ड वगैरह नहीं दिया तो आपको बूडल भेज देंगे। बूडल। जी। बूडल कैंप में मजीद आपकी थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने की। तो अगर आपके पास नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, तो फिर आपको आगे अल्मेरे या आम्स्टरडम या रोटरडम उधर भेज देंगे। मैंने ये पूछना था कि जिस तरह जर्मनी में होता है कि ट्रियर वगैरह या गीजन है या मुख्तलिफ कैंप है यहाँ पे, तो हालैंड में सिर्फ एक ही कैंप है या नॉर्मल वाइज उधर एक ही कैंप है। वैसे तो आप पूरे यूरोप में जहां मर्जी पुलिस के दफ्तर में चले जाएं तो आप उनको बोलें कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा तो मैंने असाइलम करना है, तो वो आपको ले जाएंगे। लेकिन नॉर्मल जो हॉलैंड है ये छोटा कंट्री है। अच्छा, हालैंड छोटा कंट्री है, बिल्कुल बहुत छोटा है। और इसका तकरीबन इन्होंने मेन एक ही बनाया जो मुझे पता है, ट्रैपल नाम है उसका। उस सब ने उधर जाकर ही असाइलम करना होता है। ओके। तो जब असाइलम करते हैं तो उसके आगे वाला प्रोसेस क्या होता है? सेम यही जो जर्मनी में है या दूसरे कंट्री में है, या उधर ऐसे कि जब आपने असाइलम कर दिया उसके बाद आपको 7 8 10 दिन या महीना रखेंगे उधर। आपकी उस कैंप में छोटी प्रोटोकॉल, ट्रैवल प्रोटोकॉल हो जाएगी। आप कैसे आए हैं, किधर से आए हैं, बाई रोड आए हैं, बाई एयर आए हैं, कितने पैसे दे के आए हैं, उस बंदे का नाम क्या है जिसके थ्रू आप आए हैं, वो सब कुछ पूछते हैं। और एक प्रोटोकॉल में बार बार पूछते हैं कि इंसान किसी तरह वो उगलवाना चाहते हैं कि आप उगलें, कि आप एजेंट का नाम बताएं, कौन सा एजेंट था, कहाँ से आया, कैसे मिला, किसने मिलाया आपको। तो वो है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सब दोस्त लीगल तरीके से आया करें, ताकि 2 नंबर तरीके से आने से ये एक तो बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं, दूसरा झूठ ही होता है। आप लीगल तरीके से यूरोप में आया करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी। वो छोटी प्रोटोकॉल के बाद आपकी ट्रांसफर हो जाएगी बड़े कैंप, उसके उससे आगे भी कैंप है, उस कैंप में हो जाएगी। अल्मेरे है, उसके बाद आम्स्टरडम है, रोटरडम है, और भी हैं। मुझे नाम तो नहीं सारे आ रहे, लेकिन काफी कैंप और हैं जो छोटे, उससे छोटे कैंप हैं। उसमें इंसान आ जाता है, उधर भी आपको खाना मिलेगा, रहायश मिलेगी। 5 से 6 माह तकरीबन टोटल इन कैंपों में रखेंगे आपको। जो ट्रैपल से लेके दूसरा जो कैंप है, आम्स्टरडम लगा लें, रोटरडम लगा लें, इनमें तकरीबन आपने 5 से 6 माह रहना है। उसके बाद ये आपको आगे एक हॉस्टल टाइप, हम तो उसे जर्मनी में हाइम कहते हैं, हॉस्टल टाइप बना होता है, उसमें आपको भेज देते हैं। आगे जाके कुछ फर्क शुरू हो जाता है तैयब साहब। कईयों में आपको पैसा मिलता है 60 यूरो, 60 यूरो पर वीक। जी, महीने के नहीं उधर होते हैं। अच्छा, पर वीक के 60 यूरो मिलेंगे। किसी कैंप में आपको 50 यूरो मिलेंगे, किसी में 40 यूरो मिलेंगे। हर कैंप का
हर जिले के हिसाब से या हर सूबे के हिसाब से अलग-अलग उन्होंने रखा हुआ है। तो उधर आपको रहायश मिलेगी, बिजली फ्री होगी, पानी फ्री, मशीनें लगी हैं कपड़े धोने के लिए, हर चीज़ आपकी फ्री है। लेकिन खाने पीने के लिए आपको 40 से 60 यूरो के दरमियान पैसे मिलेंगे हर वीक के। और एक बात याद रखें कि चाहे हॉलैंड का एक और कानून भी है कि चाहे आप ट्रैपल में हैं या रोटरडाम या आम्स्टरडम में हैं, उसके बाद चाहे आप हाइम में ट्रांसफर हो गए हैं, आपने हाजिरी वीक में एक दफा मस्ट लगवानी है। अच्छा, वहां पे जो उनका है दफ्तर बने होते हैं। अच्छा। उधर आपने चाहे हाइम में चले गए, आगे ट्रांसफर होकर तीसरी जगह ट्रांसफर होकर आप चले गए हैं, वीक में एक दफा आपने हाजिरी मस्ट लगवानी है कि मैं इस मुल्क में रह रहा हूं और इधर ही हूं। ये नहीं कि आपने केस करवाया है, आपकी ट्रांसफर हो गई है पक्की वाली, तो आप यहाँ आगे पीछे भाग जाएं, ऐसा नहीं है। आपने हाजिरी मस्ट लगवानी है, वरना आपके पैसे रुक जाएंगे, आपके केस पर भी असर होगा। जी ठीक है। तो जिस तरह यानी कि जर्मनी में होता है कि यहाँ पे तुम दूसरे तीसरे महीने में ट्रांसफर कर देते हैं आगे, जी जी हाँ वगैरह जो जी घर जी होते हैं वो दे देते हैं, तो उधर थोड़ा यानी कि जी जी प्रोसेस थोड़ा लंबा है वहाँ पे। प्रोसेस लंबा है, लेकिन उधर एक फायदा और बहुत ज्यादा है। इधर कैंप में 5 से 6 माह बाद निकालते हैं, उसके बाद हाइम में भेजते हैं, जहाँ 2-2 लड़के रह रहे हैं। जो फैमिली है उसको अलग मिल जाता है, जो लड़के हैं वो 2-2 एक कमरे में हैं, कोई 3-3 भी हैं, कोई 4-4 भी हैं। ये रश के हिसाब से होता है कि रश कितना है। और कई कैंपों में पैसे नहीं मिलते। आगे हाइम की बात कर रहा हूँ, जब आपकी पक्की ट्रांसफर भी हो जाए, कईयों में सिर्फ खाना मिलता है, आपको वो कार्ड देंगे कि इस पे जाकर आप अपनी शॉपिंग कर लें और खाएं पिएं। और तैयब साहब, एक हॉलैंड का बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट है कि हॉलैंड में जो केस का फैसला है वो तकरीबन साल से 1.5 साल में और मैक्सिमम 2 साल में वो आपका फैसला कर देते हैं कि आपने इधर रहना है नहीं, या आपका केस पास है, आपका केस फेल है। मैं तो दोस्तों कहूंगा को जो लीगल प्रॉब्लम वाले हैं वो दोस्त ही आए, जिनको जान का खतरा है और जिनको मसले मसाइल हैं, तो उनका फैसला तकरीबन अगर एविडेंस हो और उनको पता चल जाए तो वो पॉजिटिव ही होता है। लेकिन जर्मनी की तरह ये नहीं कि 4 साल लग गए, 5 साल लग गए, 7 साल लग गए, 10 साल लग गए या 8 साल लग गए। उन्होंने साल से 1.5 साल में मैक्सिमम आपका फैसला करना है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, फैसला आपका आना है। फैसला आने के बाद आपको अपील का मुकम्मल हक होगा, आप दोबारा अपील में जाएं और फिर आपका साल से 1.5 साल में जो है वो आपका फिर फैसला हो जाएगा। उसके बाद आपको अपील का फिर हक मिलेगा, ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन हॉलैंड में अगर आपके पास सबूत ठीक हैं, आपकी लीगल प्रॉब्लम है, मैं 2 नंबर या झूठी प्रॉब्लम नहीं कह रहा कि ऐसे आके झूठ बोलें, ब्लफ करें तो आप कहें कि केस नहीं पास हुआ, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको जान का खतरा है, आप वाकई जान बचाकर हॉलैंड में आए हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट है कि आपका केस पॉजिटिव होगा। आगे फैमिली का प्रोसीजर है जी। जो हॉलैंड की केस पास करने की रेशो है वो कितनी है, यानी कि जर्मनी की निस्बत अगर दूसरे जो कंट्री है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि नॉर्मल जो रेशो है हॉलैंड की, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपने झूठ नहीं बोला, आपने झूठ नहीं बोला, आपको जान का खतरा है, आप अपनी जान बचा कर आए हैं, तो इनकी रेशो काफी पॉजिटिव है। परसेंटेज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनकी काफी पॉजिटिव और काफी आपको बेनिफिट मिलने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। तो आगे हमें फैमिली के बारे में कुछ बताएं कि फैमिली का जो ऐसे है कि हॉलैंड में एक कानून जर्मनी से मुख्तलिफ है। हॉलैंड में अगर तो बैचलर या अकेला लड़का जो आया है या लड़की आई है, उसका केस पास हो रहा है, तो उसको काम कर कर अपनी पार्टनर को बुलवाना पड़ेगा, वो फ्री नहीं आ सकता। उसको 6 माह काम कर कर सेटलें देनी होगी, उसके बाद वो उसकी फैमिली आ सकती है। यानी कि जिस तरह जर्मनी में होता है कि बगैर काम के अगर आपका असाइलम पास हुआ है तो आप बगैर काम के अपनी फैमिली को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं तैयब साहब, उसमें दो कानून है। जो फैमिली वाला बंदा है उसकी फैमिली मेरे दोस्तों फ्री आएगी, बल्कि गवर्नमेंट हेल्प करेगी, आपको मकान देगी और आपको मुकम्मल फैसिलिटेट करेगी। लेकिन जो फैमिली वाला बंदा है जिसके बच्चे पीछे रह गए हैं, वो उसको पूरी गवर्नमेंट तावन करेगी, उसकी फैमिली बुलवाएगी, बल्कि साथ हेल्प करेगी। लेकिन हॉलैंड में थोड़ा सा कानून चेंज है, को जो अकेला या बैचलर कोई आया लड़का या लड़की, उसकी जो फैमिली बनवानी होगी शादी कर कर, जो केस पास होने के बाद शादी करेगा, उसको अपना काम कर कर अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुलवाना होगा। और मेरे सुनने में जो आया है
कि 1600 यूरो तनख्वाह आपकी होनी चाहिए, तो फिर आप अपनी फैमिली बुलवा सकते हैं और उसमें 6 माह की सेटल आपको जमा करवानी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे तो 3 माह की जी, तकरीबन होती है, उधर 6 माह जर्मनी की में। है। अच्छा, वहाँ पे 6 माह की है। और जो सिंगल बंदा जो वहाँ पे रह रहा है, हाँ, उसको उसका है ये उसका ये है कि 1600 यूरो तक उसने पेपर अपने। 1600 यूरो उसने शो करना है। ठीक है। और जो फैमिली वाला उसकी फ्री फैमिली आएगी, उसके बच्चे भी आएंगे। मैं एक बात बतानी भूल गया कि उधर मकान जब केस पास हो जाए तो मकान का अरेंज कौन करता है। उधर एक और फर्म है, उसका मुझे नाम नहीं अभी आ रहा, उधर मुख्तलिफ डिवाइड हर चीज़ है। जब आपका केस पास हो जाता है तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है, वो आपको घर ढूंढ के देते हैं और बड़ा अच्छा ताउन करते हैं। इधर फिर जो फैमिली वाला बंदा है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, उसको घर ढूंढने में बहुत जल्दी करते हैं, उसको घर जल्दी ढूंढ के देते हैं, उसकी फैमिली जल्दी आने के चांस है और उसकी फैमिली जल्दी आ जाती है। तो यह सब इधर हॉलैंड की एक और बड़ी बेनिफिट है। मैं ठीक आपको है। वो शेयर कर दूं। जर्मनी में कानून है कि आप 18 साल तक के बच्चे बुलवा सकते हैं, जबकि हॉलैंड में कानून है कि आप 25 साल तक के बैचलर सारे कमवारे बच्चे जो हैं आप वो सारे बच्चे बुलवा सकते हैं, लेकिन 25 साल से जिनकी उम्र छोटी होगी। ये तो बहुत बड़ा मतलब है, बेनिफिट है जी दूसरे जी कंट्री की निस्बत जो है। जर्मनी में तो ये होता है कि 18 साल से जो नीचे है बिल्कुल। वो होता है। जी जी। लेकिन हॉलैंड में जो जितने भी बच्चे हैं, लेकिन अगर उनकी शादी नहीं हुई तो वो 25 साल तक के सारे बच्चे हॉलैंड में अपने वालिदैन के स्पॉन्सर पर जरूर आ सकते हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जो मुझे समझ आई है कि ये इस यूरोप जो है पूरा, जी जी इसमें जी हॉलैंड बेस्ट है। यानी कि जी जी अगर किसी ने आना है तो हॉलैंड आए, क्योंकि वहां पे केस भी पास जल्दी हो जाता है, जी जी उसका फैसला हो जाता है और फैमिली भी जल्दी आ जाती है। बिल्कुल। थोड़ा सा बेनिफिट है, जैसे जर्मनी में अब यूक्रेन की वजह से काफी रश है हम्म। और इधर असाइलम का करने में और आगे चलने में बहुत टाइम लग रहा है यूक्रेन की वजह से। लेकिन हॉलैंड में उनका टाइम सेम है, उनका प्रोसीजर सेम है, 1-2 माह तो आगे पीछे होता है, लेकिन ज्यादा लंबा वो नहीं खींचते। वो साल से 1.5 साल में आपका फैसला करते हैं, फिर आपकी फैमिली बुलवाने में मुकम्मल हेल्प करते हैं और 25 साल से छोटे जितने बच्चे हैं वो बाप के स्पॉन्सर पर हॉलैंड में फ्री आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि इधर जर्मनी में होता है कि जी हमें ये बताएं कि जो बच्चे आते हैं स्पॉन्सर पे इस तरह आते हैं, जिस जी जिनके वालिदैन जो स्पॉन्सर करते हैं, तो वो यहाँ पे आके वो क्या क्या कर सकते हैं? तालीम अपन अगर पढ़ रहे हैं, तालीम जारी रख सकते बिल्कुल हैं कि नहीं रख सकते, या काम करना पड़ेगा उनको? बिल्कुल ऐसे है कि जो बच्चे पाकिस्तान से पढ़ कर आ रहे हैं वो आगे आके इनको बताएंगे कि मैंने क्या किया है। कोई बड़ा बच्चा उसने डिप्लोमा किया है, कोई छोटे बच्चे जो है चाहे वो प्ले ग्राउंड में है, प्ले ग्रुप में है, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो मिडिल हैं, मैट्रिक हैं, जो भी हैं, वो आके इधर इनको हॉल में बताएंगे कि हम उधर से ये इस जमात से आए हैं। वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, तो आगे वो नॉर्मल पढ़ सकते हैं। जो भी उनका जो पढ़ाई पढ़ाई छोड़ के आए हैं आगे वो हॉल में कंटिन्यू कर सकते हैं। उनको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्स से? अगर अगर लेके आए तो बहुत बेहतर है। अगर बच्चे अपनी असनाद लेके आए तो इसमें ज्यादा बेहतर है कि उनको शो करते हैं कि मैं इस जमात में से आया हूँ। और जिस तरह जर्मनी में होता है कि पहले लैंग्वेज सिखाते जी हैं, जी यहाँ पे वहाँ पे कुछ है ऐसा? जी उधर भी लैंग्वेज भी सिखाते हैं और साथ वो नॉर्मल पढ़ाई भी करवाते हैं। ठीक है। तो ये जैसा कि आपने बताया है हमें जी जी कि हालैंड बेस्ट है, यानी कि दूसरे कंट्री की निस्बत, जी जी क्योंकि दूसरे भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, इसमें हालैंड बेस्ट है कि यहाँ पे लोग आते हैं और जल्दी केस भी पास हो जाते हैं उनके, और फैमिली भी जल्दी आ जाती है। जी जी तो नाज़रीन, अब हमें जी एंड पे ठीक है नाज़रीन। बताएंगे थोड़ा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखिए हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और आगे दोस्तों से शेयर किया करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी के काम आ जाए, किसी की हेल्प हो जाए। और हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ओके जी, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।